हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लीगल प्रूडेंट स्टडी चैनल। एक मैसेज आ रहा है बार काउंसिल ऑफ दिल्ली की तरफ से। आप ये मैसेज पढ़ सकते हैं। अर्जेंट नोटिस, दिस इज ए फाइनल रिमाइंडर दैट द लास्ट डेट फॉर सबमिटिंग द ऑनलाइन वेरिफिकेशन और डिक्लेरेशन फॉर्म ऑफ बार काउंसिल ऑफ दिल्ली इज 31 March 2025। टू एक्सेस द फॉर्म प्लीज़ क्लिक ऑन द फॉलोइंग लिंक। ठीक है, तो BCD की तरफ से मैसेज आ रहा है। ये क्या है, क्यों आ रहा है, कैसे इसको फॉर्म को सबमिट करना है, इस वीडियो में सारे प्रोसेस को जानेंगे, लाइव प्रोसेस। तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं। थैंक यू। तो स्टार्ट करते। देखिए, ये मैसेज इसलिए आ रहा है कि बार काउंसिल ऑफ दिल्ली का इलेक्शन होने वाला है। आपका जो स्टेटस है आफ्टर इनरोलमेंट, क्या कर रहे हैं आप, उसके रिगार्डिंग स्टेटस उसके रिगार्डिंग वेरीफाई किया जा रहा है। तो आपका जो भी अपडेटेड चीज़ें हैं उसको देना है। इसमें आपको 10th 12th ग्रेजुएशन, अगर 5 ईयर का LLB किए होंगे तो आपका 5 ईयर LLB का मार्कशीट सर्टिफिकेट, या 3 इयर्स किए 3 इयर्स अप टू योर LLB आपको मार्कशीट और सर्टिफिकेट का PDF बनाकर अपलोड करना है। आपका जो फ़ोटो रहेगा बार में होना चाहिए, एडवोकेट ड्रेस में होना चाहिए विथ बैंड, क्योंकि इनरोलमेंट करा लिया तो यू आर एलिजिबल टू वियर योर बैंड। ओके, तो होना चाहिए। और आपका सिग्नेचर होना चाहिए। 3 चीज़ें जो है आप चीज़ रेडी रखें बिफोर लॉगिन। तो चलिए लॉगिन करके चेक करते हैं। देखिए, जो लिंक है उस पर क्लिक करेंगे तो आपको ऐसे कुछ ओपन होकर आएगा। इसमें आपको आपका मोबाइल नंबर इंटर करके OTP जनरेट करना है। उससे पहले आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि जो इम्पोर्टेंट नोटिस है उसको ज़रूर आप पढ़ लें एक बार, ताकि आपको सारी चीज़ क्लियर हो जाए कि ये क्यों डिक्लेरेशन फॉर्म फिल करवाया जा रहा है। देखिए, नोटिस 29/2/2024 का है, बट इसी के अकॉर्डिंग आपको डिक्लेरेशन फॉर्म फिल करना है। इसमें 3 से 4 कैटेगरी दिया गया है, उसको ज़रूर गो थ्रू कर ले। ये PDF आप मेरे टेलीग्राम चैनल लीगल प्रूडेंट स्टडी से डाउनलोड कर लीजिएगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसको एक बार ज़रूर आप पढ़ लीजिएगा, ताकि आपको सारे क्लियर हो जाए कि हाँ आपको फिल करना है या नहीं करना है। बट मैं सजेस्ट करूँगा, क्योंकि मैं जब इंक्वायरी किया था बार काउंसिल ऑफ दिल्ली में ऑन कॉल, तो उन्होंने बोला कि हाँ सबको करना है। ठीक है, जो न्यूली इनरोल्ड एडवोकेट है उनको भी करना है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे 3 कैटेगरी दिया गया है। अगर आप इनरोलमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पर देखिए, पहला कैटेगरी है डिटेल्स। यहाँ पर पढ़ेंगे आप द डिटेल्स। कैटेगरी नंबर A, कैंडिडेट्स हु वेयर इनरोल्ड ऑन एंड बिफोर 31/12/1989। तो उनको देखिए क्या करना है। द एडवोकेट फॉलोइंग इन दिस कैटेगरी आर रिक्वायर्ड टू फिल अप ओनली द डिक्लेरेशन फॉर्म। ठीक है, all such advocates are not required to upload any documents relating to their education qualification, and they are not required to upload either 5 वकालतनामाज और 5 सेल्फ अटेस्टेड कोर्ट ऑर्डर और 5 कॉपीज ऑफ ऑर्डर डाउनलोडेड फ्रॉम द इंटरनेट। उनको कोई सा डॉक्यूमेंट रेलिवेंट जो है अपलोड नहीं करना है, केवल डिक्लेरेशन फॉर्म अपलोड करना है। नेक्स्ट कैटेगरी है B1। इसमें क्या है, एडवोकेट हु वेयर इनरोल्ड ऑन और आफ्टर 1/1/1990 टिल 31/12/2018 and not filed of the verification form during the verification process undertaken by Bar Council of Delhi in 2016, उनको ये अपलोड करना है। द एडवोकेट फॉलोइंग इन दिस कैटेगरी आर रिक्वायर्ड टू फिल अप द फॉर्म A. They are required to upload all their education qualification, that is 10th 12th graduation degree, marksheet and LLB degree. Have to upload either 5 वकालतनामाज और 5 सेल्फ अटेस्टेड कोर्ट ऑर्डर। ठीक है, अब देखिए B का 2 कैटेगरी है एडवोकेट हु वेयर इनरोल्ड ऑन और आफ्टर 1/1/1990 टिल 31/12/2018 एंड फिल्ड ऑफ 5 fill up the verification form during the verification process undertaken by the Bar Council of Delhi in 2016. The candidates falling in this category are required to fill up the form A1. A1 में क्या करना है, they are not required to upload their education qualification certificate. They are only required to upload the 5 वकालतनामा और self attested order
ऑर्डर, ठीक है। देखिए नेक्स्ट है C1, एडवोकेट हु वर इन्वॉल्व एंड ऑन और आफ्टर 1/1/2019 टिल डेट होम AIB एप्लीकेबल, यानी जो AIB क्लियर कर लिए हैं और 1 जनवरी 2019 से लेकर अभी तक जो इन्वॉल्वमेंट हुआ है उनके लिए A2 फॉर्म फिल करना है। उसमें देखिए क्या क्या करना है। दे आर रिक्वायर्ड टू अपलोड देयर एजुकेशन क्वालिफिकेशन, दैट इज 10th 12th ग्रेजुएशन डिग्री एंड LLB मार्कशीट एंड COP या फिर परमानेंट इन्वॉल्वमेंट सर्टिफिकेट। हाउएवर एडवोकेट हु आर इन्वॉल्व आफ्टर 1/1/2019 and have passed AIB have not completed 5 years are not required to upload 5 वकालतनामा और 5 सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ द ऑर्डर डाउनलोड फ्रॉम द इंटरनेट। उनको वकालतनामा या फिर ऑर्डर शीट अपलोड नहीं करना है, ओनली आपको एजुकेशन जो भी डॉक्यूमेंट्स है क्वालिफिकेशन से रिलेटेड फ्रॉम 10th to LLB डिग्री तक आपको अपलोड करना है, इंक्लूडिंग मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, ठीक है। उनको वकालतनामा, क्योंकि अभी आपका 5 years हुआ ही नहीं है, देन यू आर नॉट सपोज टू अपलोड योर 5 years वकालतनामा या फिर कोर्ट ऑर्डर, ठीक है। सेकेंड वाला पढ़ लेते हैं। एडवोकेट हु वर इन्वॉल्व ऑन और आफ्टर 1/1/2019 टिल डेट होम AIB इज नॉट एप्लीकेबल एज दे हैव पास देयर LLB बिफोर जुलाई 2010। तो जो 2010 के पहले का जिनका LLB डिग्री कंप्लीट हो गया है लेकिन AIB पास नहीं किए हैं, उनके लिए नोटिफिकेशन है, उनको फॉर्म A फिल करना है। इसी तरह आप अपना बढ़ लेंगे कौन से कैटेगरी में आप आते हैं। D में देखिए यहाँ पर दिया गया है सीनियर एडवोकेट्स एंड एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड, उनके लिए नोटिफिकेशन है। डेजिग्नेटेड सीनियर एडवोकेट्स एंड एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया are required to fill the form E only. They have to fill the self-attested up and upload the only signature and photographs, ठीक है। The notice dated इतना earlier is regard to the may please dated as withdrawn and the same have been removed from the website. This is the notification regarding your declaration form or verification form. So it may read accordingly and upload the same, ठीक है। मैंने भी कंफर्म कर लिया है कि हाँ जो न्यूली एडवोकेट इन्वॉल्व हुए हैं बार काउंसिल ऑफ दिल्ली में, क्या वो एलिजिबल हैं, उनको भी करना है। तो मैम ने बताया कि यस सबको करना है अपलोड वेरिफिकेशन फॉर्म। तो एक बार स्टार्ट करते हैं कैसे फिल करना है, तो आप वीडियो में बने रहिए। मोबाइल नंबर इंटर हो गया, अब सेंड OTP पे क्लिक करते हैं। OTP आ चुका है, तो OTP इंटर करते हैं। वेरीफाई, देखिए यहाँ पे वेरीफाई और डॉक्यूमेंट ओपन हो चुका है फॉर्म फिल करने का। यहाँ पर देखिए कैटेगरी वाइज ऑप्शन आ रहा है फिल करने के लिए। आप जिस कैटेगरी में फॉल करते हैं उस पर क्लिक करें। यहाँ पर देखिए पहला कैटेगरी था जिनका भी इनरोलमेंट 21/12/1989 या फिर उससे पहले हुआ है उनके लिए था। दूसरा था इनका इनरोलमेंट 1/1/1990 या टिल 31/12/2018 तक हुआ है और वेरिफिकेशन फॉर्म फिल नहीं किए हैं, उनको एक फॉर्म फिल करना था। उसके बाद दूसरी कैटेगरी थी कि 1/1/1990 से लेकर 31/12/2018 तक हुआ है लेकिन वो फॉर्म फिल कर चुके हैं, उनके लिए कैटेगरी फॉर्म A फॉर्म फिल करना था। उसके बाद दूसरी कैटेगरी थी कि एडवोकेट हु वर इन्वॉल्व ऑन एंड आफ्टर इतना टिल डेट। दूसरा था सीनियर एडवोकेट एंड एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड। तो हम फॉल करेंगे इसमें 1/1/2019 से अभी तक की जो भी इनरोलमेंट हुआ उस पर, तो उस पर क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए इसमें हमको फॉर्म A2 फिल करना है। देखिए क्या लिखा है, एडवोकेट हु वर इन्वॉल्व ऑन और आफ्टर 1 जनवरी 2019 टिल डेट, जो भी ऑल इंडिया बार एग्जाम पास कर चुके हैं उसमें पहले अपना नाम भरिए, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ इनरोलमेंट भरिए, ठीक है। देखिए आपके यहाँ पे इनरोलमेंट ऑटोमेटिक क्लिक कर लेगा, क्योंकि जब आप वेरीफाई कर लेंगे अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से तो आपका यहाँ पे इनरोलमेंट खुद ब खुद शो करेगा और आपका मोबाइल नंबर खुद ब खुद शो करेगा, ठीक है। तो ये सारी डिटेल्स फिल करके आगे बढ़ेंगे। आपका नेम, डेट ऑफ इनरोलमेंट, फादर्स नेम, जो भी स्टार लगा है वो मैंडेटरी है,
डेट ऑफ बर्थ, आपका मोबाइल नंबर ऑटोमेटिक ले लेगा, जेंडर, पर्सनल ईमेल एंड नेक्स्ट बढ़ेंगे। नेक्स्ट जब आगे बढ़ेंगे तो पर्सनल ईमेल, जेंडर, परमानेंट एड्रेस, ऑफिस एड्रेस, ठीक है। फिर आपका फ़ोटो यहाँ पे रहेगा, फिर आपका नेम एंड इंस्टीट्यूट जहाँ से आप पढ़े हैं, 10th का कब पास हुए, ग्रेजुएशन का कब पास हुए, ठीक है। LLB का कब पास हुए, LLB का डिग्री कहाँ से आपने लिया है, कौन से कॉलेज से, उसका नाम इसमें नोट राइट डाउन करेंगे। ईयर ऑफ पासिंग देखिए यहाँ पे आ रहा है 25, ठीक है। तो अभी जो इसका भी इस साल फाइनल हुआ है आपका ऑल इंडिया बार एग्जाम, उसको के लिए करेंगे। अगर COP आपको मिला यानी सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस, एक वीडियो बनाया जा चुका है कि सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं, उससे क्या बेनिफिट्स हैं, ठीक है। तो उसको जरूर देख लीजिएगा, उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए जिनको भी अभी सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस नहीं मिला है तो उनको भरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखिए स्टार्ट नहीं लगा है। उसके बाद ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट, ठीक है, 10th का सर्टिफिकेट, AIB का रिजल्ट जो आया है आपका पास वाला, उसका सर्टिफिकेट, LLB का सर्टिफिकेट, इसको अपडेट करना है। उसके बाद आप प्रैक्टिस कहाँ कर रहे हो तो आप यहाँ पे फिल कर सकते हो। प्रेजेंट प्रैक्टिस ऑफ आपका प्लेस कहाँ है उसको फिल करना है। अब नेम ऑफ द बार एसोसिएशन ऑफ विच एप्लीकेंट इज ए मेंबर, अगर आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट में बार एसोसिएशन का मेंबर हैं तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए हर डिस्ट्रिक्ट वाइज इवन दिल्ली हाई कोर्ट का भी यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है, टैक्सेशन बार एसोसिएशन दिल्ली, रेवेन्यू बार एसोसिएशन, ठीक है, तहसीलदारी द्वारका सकेत, यहाँ पे देखिए सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, सारे ऑप्शन आ रहे हैं। अगर आपका इसमें किसी में लिस्ट में नहीं आ रहा है तो आप अदर्स लिख कर यहाँ पे आगे डिटेल्स फिल कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या ऑप्शन आ रहा है, वेदर द एप्लीकेंट आफ्टर एनरोलमेंट हैज ज्वाइंड एनी गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट, प्राइवेट गवर्नमेंट और एनी अदर काइंड ऑफ सर्विस, इफ सो फुल पार्टिकुलर्स बी फर्निश्ड विद डेट ऑफ द ज्वाइनिंग। अगर आपको इसमें कोई भी कैटेगरी फिल करता है तो आप इसको डिटेल्स जरूर दीजिएगा। वेदर द एप्लीकेंट आफ्टर एनरोलमेंट हैज ज्वाइंड एनी बिजनेस और फुल पार्टनर, स्लीव पार्टनर, ये सारी चीज़ आपको यहाँ पे लिखना है। फिर वेदर द एप्लीकेंट एट द प्रेजेंट इज फेसिंग एनी डिसिप्लिनरी और क्रिमिनल और कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग, convicted in any criminal or other proceeding or not, full and particulars to be given here. Delay if any in submitting the application form, reasons to be given here. Any other information applicant wants to submit about his distinctions, यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। If the advocate is not a member of any bar association registered and recognized by the concerned bar council, the region councils, the reason for not being a member of bar association, यहाँ पे आप नोट लिख सकते हैं, ठीक है। वेदर द एडवोकेट्स इंटेंट्स टू बिकम द मेंबर्स ऑफ बार एसोसिएशन इन फ्यूचर, पुट एक्स मार्क्स, ठीक है। यहाँ पे आप उसके बाद आई वेरीफाई दैट द इन्फॉर्मेशन पार्टिकुलर फर्निश्ड बाय मी आर ट्रू एंड करेक्ट टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज एंड नथिंग हैज मटेरियल कंसेंट देयर फ्रॉम। ये एफिडेविट का जो लास्ट लाइन होता है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। आई एम ऑल्सो सबमिटिंग हेयर विद कॉलम 2 and 3 ऑन दिस फॉर्म ए। यहाँ पे कॉलम 2 है C8.4 रूल ऑफ द BCA सर्टिफिकेट एंड प्लेस ऑफ प्रैक्टिस वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग है। यहाँ पे देखिए दैट आई एम द मेंबर ऑफ द बार एसोसिएशन, आई इंटेंडेड टू कास्ट माई वोट ऑफ द बार एसोसिएशन एट, यहाँ पे प्लेस का नाम लिखना है, इन द इलेक्शन ऑफ द स्टेट बार काउंसिल एट चैम्बर इफ अलॉटेड बाई द बार काउंसिल, एड्रेस देना है। सारी डिटेल्स, फुल सिग्नेचर ऑफ योर द डिक्लेरेंट एडवोकेट, आपका सिग्नेचर यहाँ पे देना है। उसके बाद सबमिट एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। This is the process to fill the declaration form or verification form released by the Bar Council of Delhi. It should be filled by every advocate who is not at the Delhi Bar Council. ठीक है, कैटेगरी वाइज आप रैंक लेके आप उसको जरूर फिल कर लीजिए और 31/3/2025 तक का डेट दिया गया है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।